वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 9 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपका पहला क्वेश्चन है, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक डैम के सेक्शन में जो है फेरेटिक लाइन पर जो है हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होगा आपका क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आपके वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, या फिर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर होगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेस देन होगा, या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इससे रिलेटेड हम और पॉइंट देख लेते हैं। फेरेटिक लाइन को और क्या कहते हैं, इसे सीपेज लाइन भी कहते हैं। और आपके फेरेटिक लाइन के ऊपर जो भी आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव। और जो नीचे होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर P in kilogram, the fall of hammer, the number of blow per layer and the number of layers required are respectively। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है उसमें आपके हाइट ऑफ फ्री फॉल की क्या होती है, वेट ऑफ हैमर, नंबर्स ऑफ लेयर एंड ब्लो पर लेयर क्या होगी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ मोल दे रखा है 1000 ml, हाइट ऑफ फ्री फॉल दे रखी है 310 mm, वेट ऑफ हैमर 2.6 kg, नंबर ऑफ लेयर दे रखी है आपको 3 और ब्लोज पर लेयर दे रखा है 25। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर द कंपैक्शन। जो सी फुट रोलर है वो किसके कंपैक्शन के काम में आता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हार्ड रॉक, ग्रेनुलर सॉइल, कोहेजिव सॉइल, या फिर एनी टाइप ऑफ सॉइल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आपका सी फुट रोलर का यूज कहाँ करते हैं, कोहेजिव सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not mechanical property of brick। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ईंट का एक यांत्रिक गुण नहीं है। फायर रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर, या फिर टेंजाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आपके ईंट की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, फायर रेजिस्टेंस, टेंजाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर, डायमेंशंस, कलर, डेंसिटी, वाटर अब्जॉर्प्शन। और जो आपके टेक्सचर है वो क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है, relevant IS code for specifications of batch type concrete mixer is। तो यहाँ पर आपके बैच टाइप मिक्सर कंक्रीट के लिए जो पूछा है कौन सा IS कोड जो प्रिपेयर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा, IS 179। और यहाँ पर कुछ आपको मिक्सचर के टाइप दे रखे हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस लिमिट्स फॉर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर ए सैंपल ऑफ 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर एज पर IS कोड आर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके IS कोड के अनुसार एक साथ ली गई
20 ईंटों के सैंपल के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो है क्रमशः छूट पूछी गई है, उसकी सीमा क्या है? आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। 80 mm, 40 mm एंड 40 mm। ईंट की डायमेंशन को चेक करने के लिए हम टेस्ट कौन सा करते हैं? IS 3495 पार्ट 1 करते हैं। और ब्रिक्स कितनी ली जाती हैं? 20 ली जाती हैं। लंबाई में रखने पर जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए और ईंटों की चौड़ाई तथा मोटाई पे रखने पर जो है वो इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक प्रोजेक्ट के जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उस पर जो है साइन करने के लिए जो है आवश्यक निम्नलिखित आपके डॉक्यूमेंट पर जो है विचार करना चाहिए। आपका पहला दे रखा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस ऑफ पार्टिकुलर एप्लीकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, प्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलर क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक एंड पर आपका फिक्स कॉलम है, दूसरे पर फ्री है, तो उसके लिए आइलर क्रिटिकल बकलिंग लोड जो होगा वो क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग फॉर ए शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के संदर्भ में विचार करना है कि जो आपके शॉर्ट कॉलम होते हैं ये फेल्स प्राइमरली ड्यू टू क्रसिंग के कारण फेल होते हैं, या फिर अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो है इनकी लेंथ पर निर्भर करती है, या फिर जो इनकी यील्ड स्ट्रेस होती है इनकी क्रसिंग स्ट्रेंथ को जो है वो कंट्रोल करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, केवल 1 और 3। आपके शॉर्ट कॉलम के लिए जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो आपका 32 से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS कोड प्रोविजन द टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm सेल बी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके IS कोड के अनुसार जो है आपके स्ट्रक्चरल मेंबर में 200 mm से अधिक इफ़ेक्टिव डेप्थ वाले मेंबर में जो है रेनफोर्स को बिछाने पर जो है छूट का प्रावधान होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। अगर इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है 200 mm या इससे कम है तो आपके रेनफोर्स को बिछाने में जो छूट मिलेगी वो कितने मिलेगी आपको? ये मिलेगी 10 mm। और अगर जो आपकी इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है 200 mm से ज़्यादा है तो मिलेगी 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टियल सेफ्टी फैक्टर्स टू बी टेकन फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट रिस्पेक्टिवली फॉर डिज़ाइन पर्पज एज पर IS 456। तो यहाँ पर आपके IS कोड 456 के अनुसार आपके कंक्रीट और स्टील के लिए जो है पार्टियल सेफ्टी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, 1.5 एंड 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मोनोलिथिक स्लैब बीम RC कंस्ट्रक्शंस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द
स्लेब सेल बी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक अखंड स्लेब बीम आरसी निर्माण में जो है स्लेब में दी जाने वाली ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होगी वो क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। मेन रेनफोर्समेंट के मिड स्पान पर जो कितनी होगी 60%। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंजन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर ए स्टील गर्डर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस्पाती गर्डर के लिए सबसे उपयुक्त आपका गर्म बेलित भारतीय मानक खंड कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। आपको और कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये आपका हो जाएगा जूनियर बीम, लाइट बीम, मीडियम बीम, हैवी बीम, वाइल्ड बीम। IS बराबर इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कोडल प्रोविजन। आपके कोडल प्रोविजन के अनुसार जो है आपके स्टील स्पेसिमेन के लिए जो है गेज की लंबाई पूछी है वो कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट अबाउट प्रेइंग फोर्स। आपके प्रेइंग फोर्स के बारे में इसमें कौन सी बात सही कही गई है। आपका जो टॉर्जनल फोर्स होता है इसमें जो होता है अतिरिक्त होता है, या कंप्रेसिव फोर्स जो है वो अतिरिक्त होता है, टेंशन फोर्स अतिरिक्त होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो अतिरिक्त होता है। आपके प्रेइंग फोर्स में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। टेंशन फोर्स जो होता है वो होता है आपका अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स शियर टू बी कंसीडरेड फॉर डिजाइन ऑफ बेल्टन प्लेट इज। आपके बेल्टन प्लेट के डिजाइन के लिए जो है ट्रांसवर्स शियर पर जो है पूछा गया है कि विचार किया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके एक्सियल फोर्स का 2.5%, एक्सियल फोर्स का 10%, 5% या फिर 25%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। एक्सियल फोर्स का 25%। और आपके इंड कंडीशन के लिए जो सामान्यतः ली जाने वाली जो इफेक्टिव लंबाई है वो 10% से अधिक ली जाती है। बेल्टन प्लेट की थिकनेस उन्हें जोड़ने वाले इंटरनल रिवेट वेल्ड लाइन के बीच की दूरी के 150 से जो है कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ए कंक्रीट मिक्स हैज इनक्रेब्ड एयर अबाउट 1% रिजल्ट इन। एक कंक्रीट मिक्सचर में जो है लगभग 1% जो है उसमें इंट्रेड जो अगर जो एयर होगी तो क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होगी, या फिर पुअर क्वालिटी की कंक्रीट हमें प्राप्त होगी, या एवरेज क्वालिटी की कंक्रीट मिलेगी, या फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी की कंक्रीट मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। एवरेज क्वालिटी की जो कंक्रीट मिलेगी। कंक्रीट में 1% जो वायु रंध्रों में है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% तक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द F9 की ऑफ द कीबोर्ड इज प्रेस्ड द फॉलोइंग फैसिलिटी इज टॉगल्ड ऑन ऑफ। जब कीबोर्ड के जो है F9 बटन को दबाया जाता है तो कौन सी सुविधा जो है ऑन या ऑफ हो जाती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ओ स्नैप, ग्रिल्ड, स्नैप, आर्थो। स्नैप आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। आपके ऑटोकैड में जो है यूज होने वाली फंक्शन की हैं ये भी आपको याद रखनी होगी। F1 बराबर F2, F3, F4,
F5, F6, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपसे WCS की जो है फुल फॉर्म पूछी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर 2 पॉइंट और आपको दे रखे हैं, UCS यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑटोकेड ऑटोमेटिकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। द फिलेट कमांड क्रिएट, फिलेट कमांड से जो है क्या बनाया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, शार्प कॉर्नर बनाते हैं, राउंड कॉर्नर बनाते हैं, या फिर राउंड और शार्प दोनों, या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, आपके फिलेट कमांड से जो है राउंड कॉर्नर को बनाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोकेड की जो है बेसिक कमांड दे रखी है, फिलेट कमांड दे रखी है। इसका यूज क्या होता है, ये ऑटोकेड में जो है फिलेट कमांड का यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट की शार्प एज यानी नुकीले कोनों को जो है राउंड एज में चेंज करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे कोने हैं अगर, तो इन्हें गोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है ट्रिम, इससे किसी भी ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है बाउंड्री बनाकर जो है इरेज किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है आपका मिरर, इसका यूज जो है ड्रॉ के ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाने के लिए किया जाता है। चेम्फर है फिर आपका, इसका यूज ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट के निकले कोने को जो है एंगल कॉर्नर में बदला जाता है। इरेज तो आप लोगों को पता ही है, इसका यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीबोर्ड की यूज्ड फॉर पोलर ऑन ऑफ, पोलर ऑन ऑफ के लिए जो है किस की का यूज किया जाता है। तो आपका F10 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द लाइन टाइप स्केल, आपकी कौन सी कमांड है जो लाइन टाइप स्केल को जो बदलती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, LTS कमांड लाइन टाइप स्केल में बदलती है। L जो है कमांड लाइन ड्रॉ करने के लिए दी जाती है, REC कमांड जो है आयतन ड्रॉ करने के लिए दी जाती है। आज हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 9 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।